हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवा में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। क्या होता है? अंतरिक्ष विज्ञान। तो आज अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ दिवाली की। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो और आपका दिन मंगलमय हो। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या? एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफी संरचनाएं शामिल हैं, काफी चीजें हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, और क्या होता है क्लस्टर, क्या होता है सुपर क्लस्टर, और नक्षत्र, तारा वगैरह, कहने मतलब सबके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बाबू? तो एक एक स्टेप से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देंगे, तो एक बार में सब कुछ नहीं जाता है। ठीक है? तो बारी बारी से जाता है ना, स्टेप वाइज जाता है। ठीक है? तो चलिए पहले आप देखिएगा, दिन में देखोगे तो सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि ऊपर का चीज दिखाई नहीं देता है हमें ना, बिल्कुल व्हाइट तरह का लगता है। अब आप रात में देखिएगा, कहा किस समय देखिएगा? रात के समय देखेंगे बाबू ना, तो बहुत ही ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं हमें? तारा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तारा। तारा ही दिखाई देगा, और कुछ तो हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ तारा वगैरह दिखाई देता है ना। और तारों के बीच में आप देखिएगा कि स्पेस भी दिखाई देता है ना। एक तारा यहाँ है, जैसे एक तारा यहाँ पर, एक तारा यहाँ पर। देखिए जैसे यहाँ पर एक तारा रहेगा ना, एक तारा यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, इनके बीच में स्पेस भी होता है ना। तो अंतरिक्ष में हमें क्या दिखाई देता है? हम जब ऊपर की ओर रात में नाइट के समय जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? या तो तारे दिखाई देते हैं या फिर इनके बीच के स्पेस दिखाई देते हैं ना। तो कहने का मतलब अंतरिक्ष विज्ञान का पहला टॉपिक होता है बाबू तारों के बारे में। हम पहले तारों के बारे में जानते हैं। ठीक है? तो आइए पहले हम आपको क्रम बता देते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होता है ब्रह्मांड में। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कितनी संरचनाएं पढ़ना होता है, किनके बारे में पढ़ना होता है, आइए एक बार वैसे ही जान लेते हैं बाबू। पहले आता है ब्रह्मांड। क्या आता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद आता है क्लस्टर। क्लस्टर के बाद आता है बाबू आकाश गंगा। क्या आता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा के बारे में भी हम जानेंगे। बहुत ही रोचक कहने का मतलब कहानी की तरह बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या हुआ? ब्रह्मांड, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, उसके बाद आ जाता है आपका आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद तारामंडल। तारामंडल के बाद आएगा नक्षत्र। क्या आएगा? नक्षत्र। नक्षत्र के बाद आएगा बाबू सौर मंडल। क्या आएगा? सौर मंडल। सौर मंडल के बाद आता है सूर्य और ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने मतलब सूरज भी होगा उसमें, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कहने मतलब जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये हुआ। उसके बाद आता है बाबू अंतरिक्ष। क्या आता है? अंतरिक्ष। तो कहने मतलब इतनी टॉपिक आपको पढ़ना होता है। क्या होता है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड में क्या चीजें होती हैं। ठीक है? तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि जैसा कि हमने बताया आपको, जब आप रात के समय सोते रहेंगे या फिर वहां पर रात के समय ऊपर की तरफ जब देखेंगे ब्रह्मांड की ओर, आकाश की ओर, तो आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ तारे दिखाई देते हैं। तो आज का बाबू यही वीडियो है कि आज हम तारे के बारे में बताएंगे। आखिर तारे बनते कैसे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही गिर गया, ब्रह्मा जी ने गिरा दिया। ठीक है? तो वो सब अलग बातें हैं, एक धार्मिक चीजें हैं। नहीं तो सोचो ब्रह्मा जी आए होंगे और विष्णु जी और महेश, कहने मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आकर बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक क्रम होता है कैसे बना। आइए हम इन सब के बारे में आज ही जानेंगे। आज का वीडियो तो यही है ना। तो वीडियो आप जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है? तभी, नहीं तो वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है बाबू? चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे आखिर तारे बनते कैसे हैं। ठीक? क्या देखेंगे बाबू? तारे कैसे बनते हैं। चलिए बाबू आप देखिएगा कि तारा, जब तारा बनने से पहले, ठीक, मैं तारा बनने के पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है? तारा बनने के पहले बाबू ना, ये होता है गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैस। किस अवस्था में होता है? गैस। गैस अवस्था में होता है। ठीक? अब गैस है
तो बात आता है कि ये विरल में है कि सघन में है। ये बाबू विरल में है। ठीक, गैस का जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वो उनका घनत्व कम होता है, बहुत ही कम घनत्व होता है। ठीक है, तो ये छितिर बितिर रहते हैं, इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये विरल अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? विरल। ठीक है बाबू, ये समझना, ये विरल अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इनके अणु जो होते हैं बाबू ना, इनके दोनों अणुओं के बीच में जैसे अणु है, ये विरल अवस्था में है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना? तो ये विरल अवस्था में रहते हैं। तो बाद में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बाबू ना ये एक दूसरे के पास जाते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के पास जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कोई भी अणु, जो इस गैस का जो अणु है वो दूर दूर रहेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बाबू ना ये पास में आते हैं। किस में आते हैं? पास में आते हैं। पास में जब आता है तो इनका जो अणु होता है, इनका घनत्व कहने का मतलब जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इनकी डेंसिटी जो होता है, कहने मतलब घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। कहने मतलब ये काफी ज्यादा सघन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर बना देता हूं, थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सघन हो जाते हैं ऐसे। समझ में आया? यहां पर देखिएगा, ये विरल अवस्था में था। जब गुरुत्वाकर्षण बल अपना कार्य करा तो ये आपस में आ गए। ठीक, यहां दूर से आते 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 पास में हो गए। ठीक है, तो आप देखे होंगे ठंडियों के दिनों में ना, ठंडी के दिनों में यदि एक आदमी है अलग वहां है और एक अलग वहां है, तो दोनों जब अलग अलग रहेंगे तो दोनों ऐसे ऐसे जड़ाते रहेंगे। ठीक है, कहने मतलब ठंड लगेगी उनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको ठंड लगे। लेकिन 10 आदमी एक साथ में आ जाएं, एक साथ में खड़े हो जाएं और ग्रुप बनाकर, ठीक है, तो क्या होगा, उनके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी। क्या होगी? गर्मी उत्पन्न होगी। ऐसा ही बाबू इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा, यही तरीका लगाया हुआ है वैज्ञानिकों ने जिन्होंने खोजा होगा। तो बाबू ना ये क्या हुआ, आपस में जब जुड़े, आपस की ओर जब खिंचाव हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इनमें क्या हुआ, हीट पैदा हुआ। क्या हुआ? हीट पैदा हुआ। ठीक है, जब इनमें आग निकला, आग से क्या होता है, हीट निकलती है और रोशनी। हाँ, आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताना भूल गया। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तारा, तारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो तारा होता क्या है इसके बारे में हमने बताया ही नहीं, और कौन से कहने मतलब वो चालू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर जान लेते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, पढ़ाते वक्त बाबू ना कुछ तो भूलता ही रहता है। चलिए हम इस वीडियो में नहीं तो उस वीडियो में ऐसे पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए याद आ गया तो बता देते हैं। तारा क्या होता है? तारा में बाबू ना दो चीजें होती हैं। क्या होती है? दो। एक होता है, एक अपना हीट होता है, हीट होना चाहिए, और अपना लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट। ठीक है, ये दोनों चीजें होना चाहिए। ठीक है बाबू, उसका हीट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, तब वो बनेगा तारा। क्या बनेगा? तारा बनेगा। अब देखिएंगे, ये बात आपको समझ में आया? तारा, तारा बाबू कब होता है? तारा में ना उसका हीट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। जैसे गैस देखेंगे ना, गैस में जब गैस इधर से आती है और जो बना होता है उसमें से जब निकलता है तो आप मारते हैं लाइटर, तो उसमें आग निकलती है। क्या निकलती है? आग। ठीक है, आग निकलती है, तो उसी में लाइट भी रहता है और हीट भी रहता है। ठीक है, तो जो तारा होता है ये गरा होता है, कहने मतलब गरा कह रहा हूं, तारा होता है। ठीक है, तो तारे में क्या होता है, हीट होना चाहिए, अपना अपना हीट होना चाहिए और अपनी लाइट होना चाहिए। सपोज कहने मतलब उदाहरण के रूप में हम ये जान लेते हैं, सन। सन, ठीक है दोस्तों, क्या जानेंगे? सन। सन क्या है? सन आप बताइए, तारा है कि नहीं है? है कि नहीं है तारा? कमेंट में लिखिए। बाबू ये जो सन है ना, ये तारा है कि नहीं है? है, तारा है। क्योंकि सूरज के पास बाबू ना अपना हीट है, अपना लाइट है। ठीक है, हीट भी है और लाइट भी है, इसलिए सूरज एक तारा है बाबू। क्या है? तारा है। अब आप देखिएगा, क्या मून एक तारा है? मून मीन्स होता है चंद्रमा। मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा एक तारा है कि नहीं है? बताइए, तारा है कि नहीं है? कमेंट में लिखिए। जो ये चंद्रमा है बाबू ना, ये तारा नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो इसके पास अपना हीट है, ना तो अपना इसका लाइट है। ये जो कहने मतलब जो लाइट इसके पास आता है, आप देखे होंगे रातों में ना, नाइट के समय जब अजूरा लगता है और अनियारा, अनियारा में तो नहीं अजूरी उड़ती है। अजूरी कब उड़ती है? जब अजोरा होता है। इसके बारे में भी बताएंगे, कब अजोरा होता है, कब अनियारा होता है। 14 दिन का अजोरा होता है और 14 दिन का
अनियारा होता है, तो वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मून में जो अजोरा आता है, जो रोशनी आती है बाबू ना, लाइट आती है, वो इसी सन से प्रदान होता है। यही सन का जो प्रकाश होता है ना, ये इसी पर पड़ता है और पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होता है। तो वहां पर हम जब पृथ्वी से देखते हैं ना, तो ये हमें क्या दिखाई देता है, अजोर आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये जो चंद्रमा है ये एक तारा नहीं है, लेकिन बाबू ना जो सूर्य है वो एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपना हीट भी है और लाइट भी है। तो तारा होने के लिए कितने गुण होने चाहिए बाबू, उसका अपना हीट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। चलिए ये बात समझ में आ गया, तारा कैसे बनता है, तो सॉरी, तारा क्या होता है, उसका अपना हीट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा तारा समझ में आ गया। तो तारा बनने से पहले बाबू ना ये क्या होता है, विरल अवस्था में होता है, गैस होता है, विरल अवस्था में होता है। ठीक, उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में सट जाते हैं। तो सटने के बाद बाबू इस कहने मतलब ये आपस में सट जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, निहारिका। क्या कहते हैं बाबू, निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, निहारिका। जब ये अणु आपस में सड़ते हैं बाबू ना, जैसा कि मैंने बताया, जाड़ों में यदि 2 आदमी 10 आदमी दूर दूर रहेंगे तो उनको ठंड लगेगी। ठीक है, लेकिन वही ग्रुप में एकदम सट के रहे ना, तो उनमें गर्मी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये अणु आपस में कहने मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जब आपस में मिलते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा हीट, कहने मतलब आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें तो जब आग उत्पन्न हो जाती है ना बाबू, तो हीट भी पैदा हो जाता है और क्या पैदा हो जाता है, हीट और लाइट दोनों पैदा हो जाता है। तो बन जाता है बाबू क्या, तारा। क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, तारा बन जाता है बाबू, समझ में आया। पहले था विरल अवस्था में, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में आया, तो इसमें क्या हो गया, आग उत्पन्न हो गया। आग उत्पन्न होने के बाद क्या बन गया बाबू, तारा। अब तारा में देखेंगे अपना हीट भी है और लाइट भी है। ठीक है, और तारा बनने से पहले क्या होता है, क्या बनता है, निहारिका। क्या रहता है, निहारिका। तारा बनने से पहले किस अवस्था में रहता है, निहारिका रहता है। ठीक है बाबू, निहारिका है। ठीक, निहारिका। निहारिका में जब हीट और लाइट उत्पन्न होता है तो क्या बन जाता है, तारा। क्या बन जाता है, तारा। आइए अब तारा के बारे में हम जानते हैं, तारा में क्या क्या होता है। तारा में बाबू ईंधन होता है, तारे में ईंधन होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाबू, हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होता है, संलयन होने के बाद ये हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, संलयन होता है। तो हाइड्रोजन संलयित होकर किसमें बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे में कौन सा ईंधन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहने की मतलब क्या कहते हैं, संलयित होकर किसमें बदल जाता है, हीलियम में। ठीक है बाबू, अब पूछा जाता है कि जो तारा होता है किस अवस्था में होता है ना, तारा जो होता है बाबू किस अवस्था में होता है, तो आपका होता है बाबू प्लाज्मा अवस्था में। क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है। समझ में आया। अब ये तो पूछा जाता है ना कि ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा है, तो बाबू तारा आपका होता है प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। अब यहीं पर आपको दिक्कत आ गया। क्या आ गया, दिक्कत। आप हो गए क्या, कंफ्यूज। क्या हो गए, कंफ्यूज। और ये सर जी क्या बता दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये प्लाज्मा व्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा के बारे में जानिए बाबू, क्योंकि जो ये तारा है ना वो प्लाज्मा का ही तो बना है। प्लाज्मा के बारे में हम जानेंगे, ये नहीं कि इससे दूर हट जाएंगे, सर ने क्या बता दिए मेरे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आता है। ठीक है, पढ़ोगे तो सब समझ में आता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में हम जानते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये नाक देखे हैं, नाक। ठीक, नाक होता है वो देखेंगे ना तो ठोस अवस्था में होता है ना द्रव अवस्था में, कहने मतलब दोनों का मेल होता है। ठीक है, ठोस और द्रव का। तो उसको जब उठाएंगे ना तो ऐसे लेबड़िया के कहने मतलब गिर जाता है। ठीक, तो कहने मतलब उठता नहीं है, आप उठाएंगे तो वो नहीं उठेगा। जैसे देख लीजिए, और आपको उदाहरण दे देता हूँ, लेई हो गया। लेई किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ठोस है, द्रव है, नहीं है, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है बाबू, आपका ये लावा, ज्वालामुखी लावा जो होता है, ये भी तो प्लाज्मा अवस्था में, ये ठोस द्रव थोड़ी है, ये प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है बाबू, और देखिएगा डामल देखे हैं जिससे रोड बनता है, डामल डामल डामल। ठीक है बाबू,
तो डामर जो होता है वो भी प्लाज्मा अवस्था में ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है बाबू। और आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है बाबू। तो प्लाज्मा क्या है, समझ में आ गया, ये है। तो अब आप देखेंगे तारा। अब आप देख लीजिए, जैसे आपसे पृथ्वी पर कोई पूछता है पृथ्वी कैसे है, तो आप जमीन पर रहेंगे तो कहेंगे ठोस, पानी के पास जाएंगे तो कहेंगे द्रव यानी कि लिक्विड है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर पूछेगा तो किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में ना। तो ऐसे ही पूछेगा वो, पृथ्वी ठोस है और महासागर के पास जाइएगा तो वो लिक्विड है। तो वो पूछ लेगा कि बाबू आप बताइए कि है जो तारा है ये किस अवस्था में है ना, ये किस अवस्था में, तो आप बताइएगा प्लाज्मा अवस्था में। वो पूछेगा प्लाज्मा क्या होता है, तो आप बता दीजिए लेई हो गया, ब्लड हो गया, उसके बाद ये हो गया, खेखार हो गया, खेखार जैसे मच के निकालते हैं ना वो। ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है समझ में आ गया। अब आप देखिएगा, प्लाज्मा समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा तारा ना, तारा में कौन सा ईंधन होता है, हीलियम। हीलियम किसमें संलयित होकर किसमें बदल जाता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कह रहा हूं, हीलियम में। हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में बदल जाता है और किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है बाबू। ठीक है, किसमें होता है, प्लाज्मा अवस्था में। समझ में आया यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु या आदमी को ही ले लो, जन्म होता है, उसके बाद बढ़ता है, बुढ़ापा होता है, उसके बाद मर जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज का अंत हो जाता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, अंत होता है ना, अंत होएगा ही। तो अब देखिएगा कि जब ये इसका फ्यूल यानी कि जब ये घटने लगता है, फ्यूल जब ये घटेगा तो इसके जो अणु हैं वो दूर हटेंगे। तो दूर होने के कारण इनका आकार जो होता है बाबू ना, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इससे बनाते हैं, क्या होता है, बढ़ जाता है। आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, आकार बढ़ जाता है। यहां से क्या हुआ, आकार बढ़ गया, कहने मतलब इसका फ्यूल जब घटा तो इसका आकार बढ़ गया। ठीक है, इसमें जो ईंधन था वो खत्म होगा। तो ये जब बड़ा होगा बाबू ना, ये बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाल दानव। क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दानव। क्या कहते हैं बाबू, लाल दानव कहते हैं। ठीक है, जब ये इसका फ्यूल खत्म होता है तो ये क्या बन जाता है, लाल दानव। क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिएगा, लाल दानव का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। लेकिन ईंधन जो होता है बाबू ना, ईंधन वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ईंधन जो है बाबू ना, वो घट जाता है। ठीक, क्या होता है, घट जाता है। अब ये बात आप समझिए, लाल दानों में ईंधन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है बाबू। और आकार घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कोई भी तारा पहली अवस्था में क्या रहता है, गैस रहता है। गैस किस अवस्था में रहता है, विरल अवस्था में रहता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाबू एक दूसरे में खिंचाव होता है, तो ये आपस में आते हैं। आपस में आने के बाद इनमें क्या होता है, आग लगती है। आग लगने के कारण क्या होता है, हीट और लाइट उत्पन्न होता है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। निहारिका में जब लाइट और हीट उत्पन्न हो जाता है तो क्या बन जाता है, तारा। तारा में क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन संलयित होकर किसमें बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। उसके बाद ये किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है बाबू। उसके बाद जब ईंधन धीरे धीरे खत्म होता है तो किस अवस्था में बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। लाल दानव का आकार बड़ा होता है। लाल दानव का आकार बाबू बड़ा होता है। ईंधन क्या होता है, घट जाता है। ईंधन का जो मात्रा होता है बाबू वो घट जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आया। तो ये मैं अब चलो यहां पर समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये समझ में आया इतनी चीजें, लाल दानों तक कहानी। ये कहने मतलब अब मिटाऊंगा, यहाँ पर बना देता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सैंपल छोटा है, आपको पता ही है। ये विरल अवस्था है। ठीक है, गैसों का विरल अवस्था है। ठीक है, तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, हाँ एक बार फिर से बता देते हैं। क्या होता है, विरल अवस्था में होता है गैस, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में सट जाते हैं तो निहारिका बन जाता है। सटने के कारण बाबू क्या होता है, इसमें आग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हीट और लाइट मिल जाता है, तो वो बन जाता है तारा। तारा में क्या होता है, ईंधन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संलीत होकर क्या बन जाता है? हीलियम। और किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है बाबू। जब इसमें तारे में जब फ्यूल यानी कि जो ईंधन होता है वो खत्म होने लगता है तो क्या बन जाता है? लाल दानव बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल दानव बन जाता है। लाल दानव जब बनता है बाबू ना तो इसका आकार बढ़ जाता है और ईंधन खत्म हो जाता है। खत्म हो नहीं जाता है, बिल्कुल खत्म होने लगता है। ठीक है बाबू। तो ये समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौना देवता के गौन ले लिए। चलिए इसको अब मिटाऊंगा क्योंकि श्यामपट छोटा है, आपको पता ही है। समझ में आया? तो क्या था? निहारिका, निहारिका से क्या बना था? तारा, तारा से क्या बना था? लाल दानव। लाल दानव तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये है लाल दानव। क्या है बाबू? लाल दानव है। लाल दानव, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि जैसे गैस ही है, ठीक है, जैसे गैस ही है, वो देखिएगा बाबू, एक क्षण ऐसा आता है कि वो आपको बता देता है कि मैं खत्म होने वाला हूं, ठीक है। वो बताता है कि नहीं बताता है कि मैं अब खत्म होने वाला हूं, ठीक है। तो कोई भी चीज होता है, कोई भी, चाहे आदमी हो चाहे गैस हो, कुछ भी हो बाबू ना, इस सृष्टि में वो खत्म होता ही होता है, ठीक है, खत्म होता ही होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये तारा खत्म होता है, ठीक है। तो तारा था, तारा से जब उसका ईंधन खत्म हुआ तो क्या बना? लाल दानव। अब लाल दानव के बाद कौन सी प्रक्रियाएं होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो सूर्य से छोटे ग्रह होते हैं, ठीक है, जो छोटा ग्रह होता है, अभी आगे बताएंगे, जो छोटा ग्रह होता है बाबू, वो टूटकर कहने मतलब जब इसका 90% भाग, ये था 90% ईंधन इसमें ऐड, समझ लो, ठीक है, 90% है। उसके बाद जब 95% बचता है, ठीक, जब 95% खत्म हो जाता है, सॉरी बचता है कह रहा हूँ, 90% खत्म हो तो क्या बना? लाल दाना। जब 95% फ्यूल खत्म हो जाता है बाबू ना, तो वो बन जाता है क्या? क्या बन जाता है पता है आपको? वो बन जाता है बाबू क्या बन जाता है? श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन बन जाता है, ठीक है बाबू। क्या बन जाता है? श्वेत वामन बन जाता है, ठीक। श्वेत वामन को बाबू क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ठीक है बाबू, समझ में आया? क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर नीचे लिख देते हैं थोड़ा, ठीक। ये यहाँ पर ये है श्वेत तारा। क्या है? श्वेत वामन होता है। क्या होता है? श्वेत वामन। श्वेत, ये 95% खत्म हो जाता है, ठीक है। तो श्वेत वामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। यहां तक समझ में आया? जब पहले क्या था? तारा। तारा का जब फ्यूल खत्म हुआ, 90% मान लो खत्म हो गया, तो क्या बन जाता है? लाल दानव। लाल दानव जब 95% इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है? श्वेत वामन। क्या बन जाता है बाबू? श्वेत वामन बन जाता है। श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा श्वेत वामन को। श्वेत वामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिएगा, अभी तो ये बचा है, बचा है ना, अभी 5% है। जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब 100% बिल्कुल खत्म हो जाएगा बाबू ना, तो ये बन जाता है क्या? क्या बन जाता है? ये बन जाता है काला वामन। क्या बन जाता है? काला वामन बन जाता है। यहां पर बना देता हूं। क्या बन जाता है बाबू? काला वामन। यहां पर क्या होता है? इस अवस्था में आने के बाद 100% खत्म हो जाता है, ठीक। 100% जब खत्म हो जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा चमकता है बस, ठीक है। तो अब इसकी प्रक्रिया को समझिएगा फिर से। जब 90% फ्यूल खत्म हुआ तो क्या बना? लाल दानव। क्या बना? लाल दानव। जब 95% खत्म हो गया फ्यूल तो क्या बना? यानी कि ईंधन, तो क्या बना? श्वेत वामन। श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीवाश्म तारा। उसके बाद जब 100% खत्म हो गया तो क्या बना? काला वामन बना। क्या बना बाबू? काला वामन बना, ठीक है। वामन मतलब होता है नाटा, ठीक, नाटा, बौना, ठीक है बाबू, आपने देखा होगा, तो वही कहते हैं वामन में, ठीक। तो ये हो गया।
अब देखिएगा ये छोटे ग्रह के कहने मतलब छोटे तारों का ये निष्कर्ष होता है, इनका ये हालत होता है, ठीक है। तो ये छोटे तारों के लिए रूल बनाया गया है, ये छोटे तारों का रूल है, ठीक है बाबू। छोटे तारे पहले लाल दानों से क्या बनेंगे, श्वेत वामन बनेंगे। श्वेत वामन बनने के बाद जब 100% फ्यूल खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, काला वामन बन जाता है, ठीक है बाबू। तो ये छोटे थे। अब बात आता है बड़े भी रहेंगे, छोटे भी रहेंगे, बड़े भी रहेंगे, ठीक है बाबू। तो जो बड़े आकार के तारे होते हैं ना उनके लिए अलग रूल बनाया गया है। ये तो बाबू छोटे वाले थे, तो छोटे वाले बिल्कुल साधारण से हो गए, लेकिन है जो बड़कुआ बड़कुआ होता है ना ये थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता ही होगा, जो बड़े होते हैं वो थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं ना। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। ये है बड़े, क्या है, बड़े तारे, ठीक है बाबू। बड़े तारे लाल दानों होते हैं, ओ सॉरी ये लाल दानों है। लाल दानों से जब बड़ा तारा कहने मतलब खत्म होने के लिए जाता है, वो किस किस तारे का रूप ले लेता है यहाँ पर, बड़े तारे। ये बन जाते हैं दोस्तों बाबू, बन जाते हैं अभिनव तारा। क्या बन जाते हैं, अभिनव तारा बन जाते हैं। क्या बन जाता है, अभिनव तारा, ठीक है बाबू। छोटे तारे क्या हुआ, छोटा तारा जब 95% फ्यूल खत्म हुआ बाबू तो क्या बना, श्वेत वामन बना। श्वेत वामन जब 100% फ्यूल खत्म हो गया तो क्या बन गया, काला वामन। क्या बन गया बाबू, काला वामन। अब देखिएगा ये बड़े तारों का शेड्यूल है, ठीक है। तो बड़ा तारा टूटा, यहां से जब खत्म हुआ तो क्या बना, अभिनव तारा। अभिनव तारा बाबू यहाँ पर क्या होता है, अभिनव तारा ना विस्फोट कर जाता है। क्या कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। क्या कर जाता है, विस्फोट। इसलिए बाबू इसको कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं, विस्फोटक, विस्फोटक तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। ये समझ में आया, क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन को। क्या कहते हैं, श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिएगा पूछेगा विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं बाबू, तो आप बताइएगा अभिनव तारा को। अभिनव तारा को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। अब आगे देखते हैं। अब बात आता है कि जब विस्फोट हुआ ये जो तारा है, जब ये विस्फोट होगा ना तो ये कईयों खंड में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। कोई भी चीज विस्फोट होता है तो वो कई खंडों में टूटता है कि नहीं टूटता है, टूटता है ना। तो आइए देखते हैं ये किस किस अवस्था में बनते हैं, ठीक है। तो आइए, ये बाबू 4 अवस्था में बनते हैं, ठीक, 4 अवस्था में बनते हैं। पहला होता है बाबू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आपको पता हो गया, ये न्यूट्रल होता है इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर बन जाता है बाबू एक बन जाता है, इसको कहते हैं पल्सर। क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं बाबू। उसके बाद ये बन जाता है आपका क्वेसर। क्या बन जाता है, क्वेसर। और एक बनता है बाबू क्या आपका ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल, ठीक है बाबू, समझ में। चलिए देखते हैं। अब आप देखिएगा है जो अभिनव तारा है ये जब विस्फोट करेगा तो ये डायरेक्ट थोड़ी चारों में बदल जाएगा बाबू, एक में बदलेगा। आइए देखते हैं ये किस अवस्था में बनते हैं। किस अवस्था में रहेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा, किस अवस्था में रहेगा तो पल्सर बनेगा, किस अवस्था में रहेगा क्वेसर बनेगा, किस अवस्था में रहेगा ब्लैक होल बनेगा, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सब बन जाएगा। इसको समझते हैं। पहले क्या था, तारा। तारा से फ्यूल खत्म हुआ तो क्या बना, लाल दानों। लाल दानों से बड़े बड़े तारों का हम बता रहे हैं। छोटे तारों का तो क्या होता है, फ्यूल जब खत्म होता है तो वो श्वेत वामन, जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वो काला वामन बन जाते हैं, ठीक है। श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिएगा लाल दानों, बड़े तारे जब रहेंगे लाल दानों के रूप में, बड़े तारे जब टूटेंगे वो खत्म होगा जब फ्यूल, तो वो बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा बाबू विस्फोट कर जाता है इसलिए इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो कईयों खंड में टूट जाता है ना, तो इन्हीं खंडों के बारे में जानेंगे। अब देखिएगा बाबू जो इसका अभिनव तारा का खंड टूटा हुआ है ना, जो अभिनव तारा का खंड टूटा हुआ है बाबू ना, यदि बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, बड़ा, क्या रहेगा, बड़ा रहेगा ना, तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। बड़े तारे क्या बन जाते हैं, न्यूट्रॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है बाबू। अब देखिएगा यदि थोड़ा छोटा रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा छोटा, बड़े से थोड़ा छोटा रहेगा बाबू ना,
तो ये बन जाएंगे, या तो बनेंगे क्वेसर या बन जाएंगे पल्सर, सॉरी पल्सर बनेंगे या क्वेसर, क्या बनेंगे, पल्सर या क्वेसर बन जाएंगे। ठीक है बाबू, थोड़ा छोटा रहेंगे तो क्या बनेंगे, पल्सर और क्वेसर। अब ये जो ये जो तारे हैं बाबू ना, ये बहुत तेजी से नाचते हैं, बहुत तेजी से नाचते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दो तारे कौन से हैं जो बहुत ही तेजी से घूर्णन करते हैं या कह मतलब नाचते हैं। ठीक है बाबू, तो वो है पल्सर और क्वेसर। आपको वैसे भी पता चल रहा होगा, पल्सर एक गाड़ी होती है ना, तो वो पल्सर क्या होती है, तेजी से चलती है, तो उसी से लगा लीजिएगा पल्सर और पल्सर से मिला लीजिए क्वेसर। तो ये दोनों तारे क्या होते हैं, बड़ी तेजी से घूमते हैं। ठीक है, तो ये समझना। चलिए अब देखते हैं ब्लैक होल के बारे में, क्या पढ़ेंगे बाबू, ब्लैक होल। ब्लैक होल कब बनता है, जब बहुत छोटा तारा रहेगा, इसका जो टूटा हुआ भाग रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा बाबू ना, तो वो बन जाता है ब्लैक होल। क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है बाबू, ये समझ में आया ब्लैक होल कब बनता है। अब ब्लैक होल के बारे में जानिए। ब्लैक होल बाबू जब ये टूटता है ना, जब अभिनव तारा टूटता है, तो ये घूर्णन की वजह से आप देखेंगे एक स्थान पर मिल जाते हैं, ये बवंडर वगैरह देखे नहीं है, तो वो मिल जाते हैं आपस में, ये जब घूर्णन करते हैं तो बाबू ये बहुत ही करीब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद इनकी डेंसिटी बाबू इतनी बढ़ जाती है ना कि आप पूछिए मत, इतनी डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है। डेंसिटी मतलब होता है बाबू घनत्व। क्या होता है, घनत्व। इनका घनत्व इतना बढ़ जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच का भाग ना बाबू, एक चम्मच जैसे निकाल लेंगे ना, तो वो बाबू 10 हाथी के बराबर हो जाता है। 10 हाथी के भार के बराबर हो जाता है। सोचिए इतना खतरनाक है ये ब्लैक होल। यदि आप पृथ्वी पर ब्लैक होल टकरा गया ना, तो उसको बीचों बीच से फाड़ के निकल जाएगी। ठीक है, पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी से टकराया तो कहने मतलब फाड़ के निकल। अब इसमें तो लोग कहेंगे मिसाइल, अब आप सोच रहे हो मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारोगे बाबू ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसको भी झेल लेता है। ठीक है, तो ब्लैक होल के बारे में आप समझा। तो जो ब्रह्मांड में देखेंगे ना, सबसे ज्यादा घनत्व ना ब्लैक होल का ही है। ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा घनत्व का होता है। ठीक है बाबू, तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभिनव तारे जब टूटते हैं तो सबसे छोटा तारा क्या बनता है, ब्लैक होल। सबसे बड़ा तारा क्या बनता है, न्यूट्रॉन। और थोड़ा छोटा रहेगा तो पल्सर और क्वेसर। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का है। ठीक है, और सबसे तेजी घूमने वाले तारे कौन से हैं, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, ये समझना है। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, किन दो तारों में कौन कौन से तारे चमकते हैं, कौन कौन से तारे नहीं चमकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये श्वेत वामन भी थोड़ा बहुत चमकता है, न्यूट्रॉन भी थोड़ा बहुत चमकता है, और पल्सर क्वेसर ये भी थोड़ा बहुत चमकता है। लेकिन ब्लैक होल और काला वामन ये दोनों नहीं चमकते हैं। ठीक है बाबू, क्या होता है, नहीं चमकते हैं। हाँ, काला ब्लैक होल के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये इतना कठोर होता है बाबू, इसका इतना घनत्व ज्यादा होता है कि इस पर जब लाइट प्रकाश जाती है ना, प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश को आने ही नहीं तो कहता है यहीं पर रुक, यहाँ पर ना इनकमिंग है आउटगोइंग बंद है। ठीक है, इनकमिंग है आउटगोइंग बंद है, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश को भी ये ग्रहण कर लेती है। ठीक है बाबू, तो समझ गए ना, प्रकाश उर्काश रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता है, ये वहीं पर ले लेता है। इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन की किस चीज पर, किस पर प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर नहीं आते, तो आप जान लीजिएगा ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल पर, ब्लैक होल में यदि आप मारेंगे लाइट ना तो वापस नहीं आएगा। समझ में, इसमें कोई मतलब चमकीला नहीं होता, चमकता बिल्कुल भी नहीं है, और काला वामन भी। ठीक है, ये दोनों नहीं चमकते हैं, बाकी सारे थोड़े बहुत चमकते रहते हैं। ठीक है बाबू, तो समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट तारे का, कब जन्म लिए, कब मतलब युवा अवस्था में आए, और कब बुढ़ापा हुए, और कब मर गए, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर वैसे ही बता देता हूं। पहले क्या रहता है, गैस रहता है। गैस किस अवस्था में रहता है, विरल अवस्था में, बहुत दूरी दूरी रहते हैं। फिर क्या होता है, उनके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बाबू आपस में आते हैं। आपस में आता है तो क्या बन जाता है, निहारिका। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारा बनने से पहले क्या रहता है, निहारिका रहता है। ठीक है बाबू, तो निहारिका में क्या होता है कि जब वो आपस में सटते हैं तो उसमें आग उत्पन्न हो जाता है। आग उत्पन्न होने के कारण उसमें हीट और लाइट उत्पन्न हो जाता है, तो क्या बन जाता है, तारा। क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। तारा में क्या होता है, ईंधन के रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संलीत होकर क्या बन जाता है,
किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है, ठीक है। और किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था मैंने बताया क्या है, किसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे नाक वगैरह हो गया, लेई हो गया, डामल हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है बाबू। तो जब तारे का फ्यूल खत्म होता है तो वो क्या बन जाता है? लाल दानव। क्या बन जाता है बाबू? लाल दानव। लाल दानव का आकार बड़ा होता है और ईंधन इसमें क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। ईंधन का मात्रा घट जाता है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लाल दानव में ईंधन बढ़ता है कि घटता है? तो बाबू क्या होता है? घटता है। आकार घटता है, बढ़ता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो छोटे तारे रहेंगे तो किसमें जाएंगे? श्वेत मामन बनेगा। श्वेत मामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा जब फ्यूल एकदम खत्म हो जाए तो क्या बन जाता है? काला वामन। क्या बन जाता है बाबू? काला वामन। अब बड़े क्या होते हैं? अभिनव तारा बन जाते हैं। अभिनव तारा विस्फोट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। और विस्फोट होता है तो बड़ा तारा क्या बनता है? न्यूट्रॉन। और थोड़ा छोटा रहता है तो पल्सर और क्वेसर। और बहुत छोटा हुआ तो क्या होता है? ब्लैक होल। क्या बन जाता है बाबू? ब्लैक होल। दो तारे ये जो पल्सर और क्वेसर, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमते हैं, ठीक है बाबू। तो आप चलिए इसी में वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब छोटा बड़ा यहाँ पर लिखा है। अब किसी को छोटा बड़ा कब कहिएगा? जैसे आप नेपाल में हो, छोटे से भूटान में हो, ठीक है। भूटान सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो भूटान में हो और दुनिया के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। नेपाल क्या है, भारत क्या है, चाइना, रूस, किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप कहोगे ये तो भैया बहुत बड़ा है भूटान ना। तो ऐसे थोड़ी किसी की मात्रा किया जाता है, किसी से कंपैरिजन करिएगा तब पता चलेगा। जैसे भारत से कंपैरिजन करोगे तो भूटान छोटा है, नेपाल से करोगे तो छोटा है। और कहने का मतलब चाइना, रूस, किसी से भी कंपैरिजन कीजिएगा तो वो छोटा रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटा है। नहीं तो उसको ही लोगे तो वो बड़ा तो है ही है, ठीक है। तो अब इसको कहने मतलब इस उलझन को, अब तो आगे भैया उलझन ना, क्या अब ये कैसे छोटा बड़ा कैसे हो गया? तो इस उलझन को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए बाबू, उन्होंने बताया कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, इतने में होता है तो बड़ा होता है, इतने में होता है छोटा। इसके बारे में जानेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम था बाबू, क्या था? चंद्रशेखर। क्या था? चंद्रशेखर। क्या बाबू था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने बाबू बताया कि यदि चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यदि सूर्य से ये 1.5 गुना कहते हैं, बाकी एक्यूरेट जो वैल्यू होता है बाबू ना, वो 144 या सॉरी 1.44 होता है, ठीक है। तो यदि लाल दानव से, ठीक, लाल दानव से 1.5 गुना बड़ा रहेगा, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है? 1.44 गुना बड़ा रहेगा। इससे बड़ा कहने मतलब 1.44 से बड़ा रहेगा तो वो इस स्टेज में जाएंगे, कहने मतलब वो बड़े तारे माने जाएंगे। किसने? लाल दानव से 1.44 गुना बड़ा रहेगा, या फिर 1.5 गुना। आप डेफिनेटली इसको भी जान लीजिए सरलता से, 1.5 गुना। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या है? 1.44, ठीक है बाबू। तो 1.44 गुना से यदि बड़ा रहेगा तो वो इस लाइन में जाएंगे, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा से क्या होगा? विस्फोट होगा। उसके बाद इन चारों में कुछ ना कुछ बन जाएगा। बड़ा रहेगा तो न्यूट्रॉन, और थोड़ा छोटा रहा तो पल्सर क्वेसर, या फिर बहुत छोटा रहेगा तो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल, ठीक है बाबू। तो हाँ, ये था बड़े तारे का। कि इससे बड़े तारे का मतलब आप समझिए, लाल दानव के 1.44 गुने से बड़ा होना चाहिए। 1.44 गुना से बड़ा होना चाहिए। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? 1.5 गुने से बड़ा होगा तब ये प्रक्रिया होगा। यदि 1.44 से, यानी कि 1.5 गुने से छोटा रहेगा, लाल दानव के 1.5 गुने से यदि छोटा रहेगा तो वो ऊपर वाली प्रक्रिया में जाएगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। श्वेत वामन का जब फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा? काला वामन, ठीक है बाबू। इसको हम समझते हैं, ऐसे नहीं समझना है। जैसे कोई तारा है यानी कि लाल दानव वो बन गया है, और उसका आकार क्या है? 1.3 कहने मतलब 1.30 है, ठीक है। 1.30, ठीक। तो ये इस वाले स्टेज में जाएगा या इस वाले स्टेज में आ जाइएगा? बताइए कि कमेंट में। चलो बता देते हैं बाबू। अब देखिएगा, ये 1.30 जो है ये 1.44 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है। तो छोटा है तो बाबू वो इस स्टेज में जाएगा। वो कहने मतलब पहले श्वेत वामन बनेगा, फिर क्या बनेगा? काला वामन। अब देखिएगा यहीं पर दे देगा 1.52,
ये वाला तारा, कोई तारा है वो लाल दानों से इतना बड़ा है 1.52, तो आप देखिएगा 1.44 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। तो अब देखिएगा जब बड़ा है तो वो इस वाले स्टेज में जाएगा, कहने मतलब अभिनव तारा बनेगा, विस्फोट होगा, फिर वो या तो न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, बड़ा टूटा तो न्यूट्रॉन, थोड़ा छोटा तो पल्सर या क्वेसर, और बहुत छोटा टूटा तो छोटा रहेगा तो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ठीक है बाबू, तो ये समझ में आएगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, 1.44 लाल दानों के। ठीक है बाबू, तो समझ में आ गया। चलिए अब आप देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको अब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी तारा बाबू देखेंगे कितने कलर का होता है, तारा जो होता है कितने कलर का होता है, किसी को पता है बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तारे का रंग बाबू होता है तीन, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के तारे होते हैं। इनका सॉरी तारे कह रहा हूं, इनका जो रंग होता है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है, उसके पृष्ठ तापमान पर। ठीक है बाबू, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तारे का रंग बाबू उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। और ये कितने रंग का होता है, पहला होता है लाल, ठीक, उसके बाद दूसर का होता है व्हाइट, ठीक, उसके बाद चौथा होता है बाबू ब्लू, क्या होता है, ब्लू होता है, नीला। ठीक है, तो ये तीन स्टेज में होता है। अब बात आता है कब वो लाल रहेगा, कब वो व्हाइट दिखेगा, कब वो ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं बाबू। यदि उसका टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान पे निर्भर होता है ना, तो टेम्परेचर यदि नॉर्मल रहा, क्या रहा, नॉर्मल रहा, तो क्या बनेगा, लाल दिखाई देगा। ठीक है, वो तारा किस तरह किस रंग का दिखाई देगा, लाल तरह का दिखाई गया। तो सूर्य हमारा क्या है, सूरज का जो तापमान है कितने डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके आंतरिक भाग जो कोर होता है बाबू ना, उसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सूर्य जब पढ़ेंगे तो सब कुछ बताएंगे अच्छे से। तो लाल रंग का कब दिखाई देता है, जब वो उसका तापमान नॉर्मल रहता है, और जब वो कहने मतलब उसका तापमान थोड़ा मिडिल में रहता है, मिडिल रहता है, तो क्या बन जाता है, वो किस तरह का दिखाई देता है, व्हाइट। ठीक है, तो कहने मतलब ना तो ज्यादा रहेगा और ना तो तापमान ना तो ज्यादा रहेगा ना बिल्कुल कम रहेगा, तो क्या बनेगा, वो किस तरह का दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है बाबू, यदि तापमान बहुत ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है, यानी कहने मतलब हाई रहेगा, तापमान जब उसका बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, तो कहने मतलब तापमान ज्यादा रहेगा, तो किस तरह का दिखाई देगा, ब्लू कलर का। ठीक है बाबू, समझ में आया। तो हमारा सूर्य का तापमान कितना है, नॉर्मल है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बाबू, तो ये समझ में आया। तारा लाल व्हाइट ब्लू कब दिखता है, नॉर्मल रहा यानी कि कम उसका तापमान रहा, तो क्या किस तरह का दिखाई देगा, लाल, और मिडिल में कहने मतलब थोड़ा कम रहेगा, कहने मतलब ना तो ज्यादा कम रहेगा ना बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, तो क्या बनेगा कि वो सॉरी किस तरह का दिखाई देगा, व्हाइट, और सबसे ज्यादा तापमान रहेगा तो किस तरह का दिखाई देगा, ब्लू, किस तरह का दिखाई देगा, ब्लू। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारे का रंग किस पे निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जितना ज्यादा रहेगा कम रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या निर्धारित होते हैं, रंग, कौन सा लाल रहेगा, कौन सा व्हाइट और कौन सा रहेगा ब्लू। तो ये रहे बाबू आपके तारों के बारे में संपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछेगा, यदि आपने वीडियो देखा है तो सब कुछ क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिवाली खूब अच्छे से मनाइएगा।